ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवध्यायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणम् एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावकनाशनो मङ्गलानं च सव्येशं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में सभक्ति वंदना। श्रद्धे शासन श्री मुनि श्री हर्षलाल स्वामी मुनि श्री पारस कुमार स्वामी को सभक्ति वंदना। उपस्थित श्रावक श्राविका अहो प्रभु तुम ही दायक शिव कंठना। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव कंठना। अहो प्रभु अजित जिनेश्वर आपरो ध्यान हमेश हो। अहो प्रभु अशरण शरण तुहि सही मिटन सकल कलेश हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव कंठना। अहो प्रभु उपसमरस भरी आपरी वाणी सरस विशाल हो। अहो प्रभु मुगतिन शरणि मनोहरु सुनिया मिटे ब्रह्मजाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव कंठना। अहो प्रभु उभय बंधन आप आखिया राग देश विकराल हो। अहो प्रभु हेतु नरक निगोदना राजा मूरख बाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव कंठना। अहो प्रभु रमण राख सणी कही विसरेली मोह जाल हो। अहो प्रभु काम भोग किम पाक सा दागा दीन दयाल हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव। अहो प्रभु विविध उपदेश देई करी तेतारिया नर नार हो। अहो प्रभु भव सिंधु पोत तुहि सही तुहि जगत आधार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव कंठना। अहो प्रभु शरण आयो तुझ साहिबा बसरया हिया माय हो। अहो प्रभु आगम वयन अंगी करी रयो ध्यान तुझ गाय हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव कंठना। अहो प्रभु संवत 19 भाद्रवे दशमी आदित्यवार हो। अहो प्रभु आप तना गुण गाविया वर्त्या जय जयकार हो। अहो प्रभु तुम ही दायक शिव कंठना। राजा प्रदेशी और केसी का संवाद चल रहा है। राजा प्रदेशी
केसी स्वामी को कह रहा है, मैं आपके मत को स्वीकार करता हूँ। मैं जो मानता था कि शरीर अलग है, शरीर और आत्मा एक है, वह अब मैंने विचार बदल लिया है और मुझे आपका मत बिल्कुल स्वीकार है कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। तो केसी स्वामी ने फिर उसे कहा कि अगर तुम स्वीकार करते हो तो फिर पूरी बात स्वीकार करो, तुम संकल्प करो, मैं आत्मावाद को, आस्तिकता को मानता हूँ। पहले तो राजा प्रदेशी ने क्या कहा था, मैं अपनी कुल परंपरा को छोड़ नहीं सकता हूँ। मेरे दादा भी नास्तिक थे, मेरे पिताजी नास्तिक थे, मैं नास्तिक हूँ, तो भला मैं अपनी कुल परंपरा को कैसे छोड़ूँ। तो फिर एक बार केसी स्वामी ने उसे समझाया और समझाकर आस्तिकता को स्वीकार करने की बात कही। तब राजा प्रदेशी बोला, मुनिवर, मैं योजनाबद्ध ढंग से इसको स्वीकार करूँगा, मैं योजनाबद्ध ढंग से काम करूँगा। तो केसी स्वामी ने फिर पूछा कि तुम्हारी योजना क्या है। तो वह कह रहा है कि मुनिवर, मैं यहाँ से जाकर अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को, अपने सामंतों को बुलाऊंगा और अगर उनको मैंने कह दिया कि मैंने केसी स्वामी को गुरु स्वीकार कर लिया है, तो वे मानने वाले नहीं है और वे और सोचेंगे कि कहीं केसी स्वामी की हत्या करके तो नहीं आया है। उनका चिंतन यही रहेगा, क्योंकि मेरी तो साख बिकी हुई है, मेरी तो साख पहले से बिकी हुई है। इसलिए मैं अगर यहाँ से स्वीकार करके जाऊँगा और वहाँ बताऊँगा तो मेरी बात तो कोई मानने वाला नहीं है और वे तो उल्टा यही सोचेंगे कि मैंने कहीं केसी स्वामी की हत्या तो नहीं कर ली, क्योंकि मैं तो पूरा नास्तिकवादी रहा हूँ और कोई मेरे सामने आता, मेरे से चर्चा करता और अगर मेरे मत को स्वीकार कर लेता तो बात अलग, और अगर स्वीकार नहीं करता तो मैं तो इतना क्रूर था कि मेरे विरोधी व्यक्ति को जिंदा भी नहीं रखता, तत्काल उसको मौत के घाट उतार देता था। इसलिए लोगों की धारणा को बदलना अब इतना आसान नहीं है। इसलिए मैं पहले तो घर जाऊंगा, उन सबको आमंत्रित करूंगा, उन्हें बुलाऊंगा और उन्हें अपनी बात को समझाऊंगा, क्योंकि मैं नास्तिक रहा हूँ और एक राजा भी रहा हूँ। राजा तो था ही, राजतंत्र मेरे पास था, क्रूर राजा था, बहुत क्रूरता है कि क्योंकि मुझे पाप और धर्म ये मैं मानता ही नहीं था, इसलिए पाप करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं थी। कितना भी क्रूर काम मैंने मिनटों में और क्षणों में कर लेता था और साथ साथ में मैं नास्तिकवाद का बहुत बड़ा प्रचारक था। मैंने अनेक धार्मिक लोगों की आस्था को हिला दिया है। तो उन सबको मैं क्या है अब पहले तो बुलाऊंगा और उन्हें विश्वास दिलाने का प्रयत्न करूंगा, उनको समझाऊंगा कि इतने दिन तक जो मैं मानता था वह सही नहीं है। एकदम तो लोग मेरी बात पे विश्वास भी नहीं करेंगे, सोचेंगे कौन बोल रहा है, प्रदेशी बोल रहा है कि और कोई बोल रहा है। जो वर्षों से नास्तिकता की बात कह रहा था वो आज आस्तिकता की बात कह रहा है, तो ये राजा प्रदेशी है या कोई बहुरूपिया आया हुआ है। इसलिए मुझे थोड़ा समय लगेगा और मैं पहले उन्हें समझाऊंगा, समझाने के बाद मैं उनको आपके सामने लाऊंगा और उन सब के सामने मैं आपके मत को स्वीकार करूंगा, आपका शिष्यत्व स्वीकार करूंगा। और मैंने आपको बहुत टेढ़े टेढ़े प्रश्न पूछे, बहुत टेढ़ी बातें भी कही, आपको मैंने अनेक प्रकार से कष्ट भी दिया, आपको मैंने पराजित करने का भी बहुत प्रयास किया। उसके लिए
मुझे आपसे क्षमा भी मांगनी है। मैं जानता हूँ कि आप तो क्षमा के सागर है। मेरे तेरे प्रश्नों को, मेरी तेरी बातों को आपने अन्यथा नहीं लिया होगा और मेरी उन बातों को आपने अपने दिमाग में, दिल में भी नहीं बिठाया होगा और इससे आपकी साधना में कोई फर्क भी नहीं पड़ा होगा। लेकिन मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है कि जो व्यवहार मैंने आपके साथ किया है मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगूं। लेकिन वो क्षमा भी मैं आपसे यहाँ नहीं मांगना चाहता हूँ, अभी नहीं मांगना चाहता हूँ। मैं अपने परिवार वालों के सामने, मित्रों के सामने, सामंतों के सामने, मंत्रियों के सामने मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। इसलिए महाराज मैं एक बार राजप्रसाद में जाता हूँ, महारानी, पुत्र, परिवार, मंत्रीगण उनको बुलाता हूँ और उनके सामने एक लंबी चर्चा करता हूँ और उनको भी समझाने का प्रयास करता हूँ। फिर उनको मैं आपके सामने लाऊंगा और आपके सामने ही मैं उन सब के सामने मैं अपनी गलती को स्वीकार करूँगा। आपके मत को, आपके विचार को मैं विधिवत ग्रहण करूँगा, स्वीकार करूँगा और आपसे क्षमा याचना भी करूँगा, आपसे मैं दीक्षा भी स्वीकार करूँगा। लेकिन अकेले में नहीं, केवल जनता के सामने नहीं, मैं सबके सामने। इसलिए आप तो मुझे क्या है, जाने की अनुमति दे। तो जाने की अनुमति तो भला साधु क्या देगा? साधु गृहस्थ को जाने की अनुमति, आज्ञा वैसे दे नहीं सकते हैं। तो वह फिर जाने लगा, अपनी योजना राजा प्रदेशी को बता दी। तो राजा केसी स्वामी को बताई तो केसी स्वामी ने कहा, आहा शिवम, तुम्हें जैसा सुख उपजे वैसा करो। तो योजना को बताकर जब राजा प्रदेशी जाने लगा तो केसी स्वामी ने फिर उसको टोक दिया और बोला, प्रदेशी तुम बड़े नीतिज्ञ हो, तुम्हारा ज्ञान भी बहुत विशद है, तुम बताओ आचार्य कितने प्रकार के होते हैं? तब राजा प्रदेशी ने कहा कि शास्त्रों के अंदर 3 प्रकार के आचार्य बताए गए हैं, कलाचार्य, शिल्पाचार्य और धर्माचार्य। राजा प्रदेशी नास्तिक तो था। नास्तिक होने का मतलब यह नहीं है कि नास्तिक व्यक्ति विद्वान नहीं होता है, वो भी, उसने भी गुरुकुलवास में अध्ययन किया था, शास्त्रों को पढ़ा था, धर्मशास्त्रों को भी पढ़ा होगा। मानना न मानना अलग है, नीति शास्त्रों को भी उसने पढ़ रखा था और राजनीति शास्त्र को भी उसने पढ़ रखा था, क्योंकि एक राजा को हर विषय का ज्ञान भी होना चाहिए। तो राजा प्रदेशी ज्ञानी था, उसने बता दिया कि शास्त्रों के अंदर 3 प्रकार के आचार्यों का उल्लेख आता है, कलाचार्य, शिल्पाचार्य और धर्माचार्य। एक वह आचार्य है जो कला को सिखाता है और प्राचीन काल के अंदर कलाओं का बहुत बड़ा महत्व था, वर्तमान में भी है लेकिन उतना नहीं है जितना प्राचीन काल के अंदर कलाओं का महत्व था। आजकल भी बहुत सारे बच्चे वगैरह देखते हैं कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और अपनी अपनी कलाएं भी बताते हैं। तो कला का प्राचीन जमाने में तो विशेष महत्व था। आप लोग अनेक बार सुनते भी हो, भगवान ऋषभ ने अपने पुत्र भरत को क्या सिखाई थी? हाँ, भरत को 72 कलाएं सिखाई थी और सुंदरी को क्या सिखाया था? हाँ, स्त्रियों की 64 कलाएं सिखाई थी। वे 64 कलाएं अलग है और 72 कलाएं अलग है। तो स्त्रियों के लिए 64 कलाओं का ज्ञान भगवान ऋषभ ने उस युग में दिया था और भरत को 72 कलाओं का ज्ञान दिया था, क्योंकि भरत भी भावी शासक था और भगवान ऋषभ तो स्वयं जानते थे कि केवल भावी शासक नहीं है, ये भावी चक्रवर्ती है, क्योंकि उनके पास अवधि ज्ञान था और अवधि ज्ञान के द्वारा वे जान रहे होंगे कि ये कि सामान्य व्यक्ति नहीं है, इस युग का
मैं अगर पहला तीर्थंकर होने वाला हूँ तो मेरा पुत्र भी क्या है, पहला चक्रवर्ती होने वाला है, तो चक्रवर्ती को पूरा शासन करना पड़ता है। तो हर तरह की कला का ज्ञान भी जरूरी है। और यहाँ तक कहा जाता है कि पुराने ज़माने में अगर कलाओं का ज्ञान नहीं होता था तो अनेक बार शादियाँ भी नहीं होती थी, अनेक बार शादी नहीं होती थी। कलाओं के आधार पर शादी का निर्णय होता था। आप लोग बार बार महाभारत को सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे। द्रौपदी ने क्या संकल्प था कि कोई तेल के अंदर देख के ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को बिंदे, उसके साथ में ये क्या थी, कला थी, धनुर्कला थी, धनुर्विद्या थी। और ये सामान्य बात नहीं था कि नीचे तेल में देखे और वो भी घूमती हुई और एकदम तेजी के साथ में घूमती हुई। आपके ऊपर मान लो पंखे घूम रहे हो और उसके ऊपर कोई कर ले, यहाँ तो वो साइड में है इसलिए आप मत देखो तो वो उसके ऊपर कोई कह दे कि काला निशान है, उसके ऊपर ही तीर लगाना है। तो घूमते हुए पंखे के ऊपर तीर लगाना आसान तो नहीं है। तो घूमती हुई मछली की, वो भी आँख में, मछली को भी नहीं बिंदना है, मछली की आँख को बिंदना है। तो ये सामान्य कला नहीं थी। ऐसी अनेक अनेक कलाएं होती थी और कलाओं की परीक्षाएं होती थी और उसके आधार पर भी विवाह शादी वगैरह भी होते थे। तो प्राचीन काल में कलाओं का अपना महत्व थे। तो कलाओं को सिखाने के लिए कलाचार्य भी रहते थे। अर्जुन भी कलाचार्य के रूप में रहा था। नृत्य सिखाने के लिए जब अज्ञातवास में थे तो उन्होंने ये इंद्रिय का रूप बनाया था और वह नृत्य कला सिखा रहा था। तो एक कलाचार्य और दूसरा शिल्पाचार्य। शिल्प क्या था, जीविका का साधन। जीविका के साधन के लिए जो कुछ बनाने पड़ते हैं, जैसे यंत्र शिल्प, काष्ठ शिल्प, बर्तन वगैरह बनाना, कुंभ शिल्प, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाए जाते थे, खिलौने बनाए जाते थे, दीपक बनाए जाते थे। तो उन सब का भी क्या है, विधिवत प्रशिक्षण लिया जाता था। जो खाती लोग हैं, जो ये लकड़ी के काम करते हैं, तो वे भी विधिवत प्रशिक्षण लेते थे। जो मकान बनाते थे वे भी विधिवत प्रशिक्षण। तो ये सारे जो जीविका के साधन हैं, आजीविका के साधन हैं, वे सब शिल्प कला के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ भी आता है कि महात्मा बुद्ध शाक्य वंश के थे और उस वंश का एक राजकुमार था। उस राजकुमार की सगाई हो चुकी थी, लेकिन बाद में पता चला कि उस राजकुमार को शिल्प कला नहीं आती है। तो लड़की के बाप ने मना कर दिया कि मैं तुम्हारे साथ में अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम्हें शिल्प कला नहीं आती है, तुम आजीविका नहीं जानते हो। कल को मान लो राज्य तुम्हारे हाथ से चला जाए, तुम अपनी आजीविका कैसे चलाओगे? इसलिए मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ नहीं कर सकता हूँ। तो दूसरे प्रकार के आचार्य होते हैं, वो शिल्पाचार्य होते हैं। और तीसरे आचार्य है, वो है धर्माचार्य। तो धर्माचार्य का काम क्या है? कथा सुनाना, व्याख्यान सुनाना, प्रवचन सुना, उपदेश देना, देशना देनी, लोगों को समझाना और धर्म का बोध कराना, मोक्ष मार्ग को बताना और उस मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। ये कौन करता है? धर्माचार्य करते हैं। तो ये तीन प्रकार के आचार्यों का वर्णन आया है। केसी स्वामी ने फिर प्रति प्रश्न किया कि इन तीनों के साथ में हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तब राजा प्रदेशी कहते हैं कि कलाचार्यों को सम्मान किया जाता है और उपहार दिया जाता है। उनकी आजीविका के साधन रोटी, कपड़ा, मकान आदि दिए जाते हैं। जो भी कलाचार्य होते थे प्राचीन समय में, जो कलाओं को सिखाते थे, राज्य की ओर से उनके लिए सारी व्यवस्था होती थी। पूरे आश्रम के लिए उनको भूमि दी जाती थी और उनके खान पान, वस्त्र आदि की व्यवस्था भी राज्य की ओर से की जाती थी। और दूसरे शिल्पाचार्य,
तो शिल्पाचार्य को भी सम्मान दिया जाता है, उन्हें भी धन आदि दिया जाता है। केसी स्वामी ने कहा कि तीसरे धर्माचार्य हैं, तो उस धर्माचार्य के साथ में कैसा व्यवहार होना चाहिए। तब उनको कहा गया कि धर्माचार्य के साथ में विनय की परिपत्ति होनी चाहिए, उनके साथ में विनम्र व्यवहार होना चाहिए, उन्हें नमस्कार वगैरह किया जाना चाहिए और उनको भी सम्मान दिया जाना चाहिए। आप लोग कई बार विधिवत वंदना करते हैं, आजकल धीरे धीरे छूटती तो जा रही है वैसे, वंदना की विधि धीरे धीरे छूटती जा रही है। अब तो सीधा ही मथेन वंदना श्रीकुत्तों का पूरा पाठ है, उसकी फर्स्ट लाइन तो चालू ही नहीं होती है, अंतिम लाइन पर ही आ जाते हैं मथेन वंदना। और जो विधि क्या है, 2 घुटने, 2 हाथ, एक मस्तक झुकाकर पंचांग परिणति पूर्वक वंदना 13 धर्म संघ में निर्णित है। अलग अलग धर्म संघों में, अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग परंपरा है। तो अपने यहाँ पंचांग परिणति पूर्वक वंदना है, सनातन परंपरा में अष्टांग वंदना की बात आती, पूरे के पूरे लेट जाते, दोनों हाथों को भी आगे कर लेते। तो अलग अलग पद्धतियाँ स्थानकवासी जंग में अपने रंग से, पाठ भी अलग अलग, कहीं नमुत्थुनम का पाठ है, कहीं खमासनों की पाठ है, अपने एक छोटा पाठ ही रखा है, बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों को नहीं करनी पड़े। त्रिकुत्तों का पाठ तो बहुत छोटा है, नमुत्थुनम का पाठ बड़ा पड़ता है, स्वामी खमासनों का पाठ भी बहुत बड़ा पड़ता है, लेकिन त्रिकुत्तों का पाठ वो तो सबसे छोटा है और सरल भी है, लेकिन वो भी क्या है, वो भी छूटता जा रहा है। तो त्रिकुत्तों के पाठ से जो वंदना करते हैं तो उसमें 2 शब्द आते हैं, सत्कारेमि सम्मानेमि। सत्कारेमि सम्मानेमि, इसका मतलब क्या है? सत्कार कैसे होगा, सत्कार कैसे और सम्मान कैसे? सत्कार होता है वस्तु वगैरह, उपहार वगैरह दान देकर, वस्त्र दान, औषध दान, आहार दान, इसके वस्तुओं के द्वारा हम उनका सत्कार करते। और सम्मान कैसे करते? हाथ जोड़ के नमस्कार करके हम क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। तो ये धर्माचार्यों के लिए भी यही विनय की परिपत्ति। तो केसी स्वामी ने कहा, प्रदेशी तुम तो इसका अतिक्रमण कर रहे हो, मेरे साथ इतनी बातचीत की, तत्व को समझा, फिर भी विनय की परिपत्ति किए बिना सीधे जा रहे हो। जो वंदना नहीं करते तो उनको बोल देना कि तो नहीं, तो कई बार तो क्या जानकारी नहीं होती है, इसलिए नहीं होती, और जानकारी होने के बाद नहीं करता है तो वो तो और बड़ी भूल हो जाती है। तो केसी स्वामी प्रदेशी को कह रहे तुम जान रहे हो फिर अतिक्रमण कर रहे हो। तब राजा एक क्षण तो मौन रहा, फिर प्रदेशी बोला, महाराज मैं नीति से अभिज्ञ हूँ, मैं नीति को जानता हूँ, मैं नीति से अनजान नहीं हूँ। आपके प्रति मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए यह भी मैं जानता हूँ। यह भी मैंने कहा है आपको कि मैंने आपके साथ टेढ़ा व्यवहार किया है, उल्टा सीधा बोला है, कठोर व्यवहार किया है, और मुझे आज से क्षमा याचना भी करनी है, लेकिन मैं अभी नहीं करूँगा, अभी नहीं करूँगा। मैं अपने स्वजनों को, मित्रजनों को, मंत्रियों को लेके आऊँगा, उसके बाद सबके सामने मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा, क्षमत कामना करूँगा। क्षमत कामना, ये क्षमत कामना का शब्द भी अपने आप में बहुत विशिष्ट शब्द कहा गया है। एक होता है क्षमा याचना और एक होता है क्षमत कामना, दोनों शब्दों में अंतर है। अब ये मत समझो कि एक हिंदी शब्द है और एक मारवाड़ी शब्द है, ऐसा भी नहीं है। क्षमा याचना में तो क्या होता है, क्षमा मांगी जाती है, क्षमा की याचना की जाती है। याचना, याचना यानी मांगना, तो इसमें तो क्षमा मांगने वाला छोटा हो जाता है और क्षमा देने वाला बड़ा हो जाता है। लेकिन क्षमत कामना में ये बात नहीं। क्षमत कामना में मेरी गलती है, मेरी गलती है तो मैं माफ़ी मांगते हुए सहन करूँगा, आपकी गलती है तो भी सहन करूँगा,
एक दूसरे को सहन करने की बात की गई। किसी को बड़ा और किसी को छोटा दिखाने की बात खमत खामना में नहीं कही गई है। खमत खामना में एक दूसरे की गलती को सहन करना और उस गलती को वहीं पे समाप्त करना। तो गलती होना स्वाभाविक बात है। गलती किसी से भी हो सकती है, साधु से भी हो सकती है, गलती हो सकती है, लेकिन गलती हुई है तो खमत खामना कर ले और उस गलती को वहीं पे समाप्त कर ले। तो केसी स्वामी ने कहा, मुझे आपके प्रति जो व्यवहार करना है वह मैं सबके सामने करूँगा। मैं जानता हूँ मुझे आपके प्रति विनम्र होना चाहिए। मैं ये व्यवहार भी अपने पारिवारिक जनों, मित्र जनों के सामने करूँगा। अभी तो आप मुझे क्या करें जाने। केसी स्वामी मौन हो गए। वे समझ गए कि इसने जो किया है वो अपनी योजना के अंतर्गत किया है, तो इसे अपनी योजना की क्रियान्विति करने का अवसर दिया जाए। तो राजा प्रदेशी वो अब केसी स्वामी को सामान्य रूप से वंदना करके हाथ जोड़ के जाने के लिए तत्पर हुआ। और उस समय साथ में कौन आया था? साथ में कौन आया था? चित्त सारथी। सारथी कौन होता है? जो रथ को चलाता है वो सारथी होता है। तो चित्त सारथी केसी स्वामी आए नहीं थे। चित्त सारथी उसने भी अपनी योजना के अंतर्गत राजा प्रदेशी को केसी के सामने वो लेके आया था। तो उसने राजा प्रदेशी ने कहा, चित्त चलो अब अपन शहर की ओर चलते हैं, राजधानी चलते हैं, राजमहलों में चलते हैं। तो चित्त तो बड़ा खुश हो गया, क्योंकि चित्त की अपनी जो योजना थी वो योजना सफल हो चुकी थी। उसे जो करना था कर लिया उसने। लेकिन एक आश्चर्य की बात थी कि राजा प्रदेशी, उसका पूरा विश्वास किसके ऊपर था? चित्त के ऊपर था। और दोनों की विचारधारा एकदम विपरीत विचारधारा। एक तो क्या था? बिल्कुल नास्तिक था, और एक क्या था? बिल्कुल आस्तिक था। आत्मवाद को मानने वाला था, भगवान पार्श के सिद्धांत को समझा भी था और मानता भी था। उनका नास्तिक राजा के साथ में रहना और एक नेक होके रहना सामान्य बात नहीं थी, क्योंकि जब विपरीत विचारधारा होती है तो खटपट होना स्वाभाविक है, तर्क वितर्क होना स्वाभाविक है। और जब तर्क वितर्क होते हैं तो कई बार सामने वाले को चोट भी लग जाती है और व्यवहार टूट भी जाता है। लेकिन कई बार विपरीत विचारधारा के व्यक्ति भी क्या है, एक में होके रह जाते। चित्त और केसी स्वामी भी विपरीत विचारधारा के होने के बाद भी एक में थे, और वह अपने वाद को मान रहा था और केसी स्वामी और राजा प्रदेशी अपने वाद को मान रहा था। लेकिन फिर भी दोनों साथ रहते थे। उनमें सारथी और राजा का संबंध तो था ही था, लेकिन मित्रता का भी संबंध था। दोनों घनिष्ठ मित्र थे और एक दूसरे के ऊपर घनिष्ठ विश्वास भी था। तो ऐसा होना, विपरीत विचारधारा का ऐसा होना अपने आप में बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। सामान्य व्यक्ति ऐसी स्थिति में नहीं रह सकता है। एक बार कुछ महिलाएं, कुछ क्या दो महिलाएं मेरे सामने बैठी हुई थी और आपस में ही बात कर रही थी। मैं उनकी बातें सुनता जा रहा था। टॉपिक कुछ छिड़ा हुआ था और दोनों ही एकदम जैसे वाद विवाद करने लग गई। मैंने देखा आज तो मामला खटाई नहीं है, कहीं ये छोटी सी बात इनकी मित्रता के लिए समस्या पैदा नहीं कर ले। फिर थोड़ी देर बाद का, महाराज हमारे तो ये चलता ही रहता है, हमारे तो ये चलता ही रहता है, लेकिन हमारी मित्रता क्या है, बहुत लंबी है, बहुत पुरानी है। वर्षों से हम
सह लिया है, लेकिन वाद विवाद तो हमारे चलता रहता है, लेकिन इससे हमारे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये स्थितियाँ बहुत कम जगह देखी जाती है कि वाद विवाद भी हो, प्रतिकूल स्थिति भी हो, और उसके बावजूद भी स्थिति में एक स्थिति में रहना बहुत कठिन काम है। हम लोग संत हैं, अलग अलग ग्रुप में भी रह जाते हैं, तो हर ग्रुप में अलग अलग नेचर हो सकता है, अलग अलग प्रकृति के संत होते हैं। तो जो एडजस्टमेंट करना जानता है वो जहाँ भी रहता है सुखी रह जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी ग्रुप में चले जाए, कैसे भी संत हो, उन्हें अशांति नहीं होगी। लेकिन एडजस्टमेंट करना जो नहीं जानता है, तो फिर एक साल भी बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ता है, और फिर गुरुदेव को निवेदन करना पड़ता है, गुरुदेव कृपा कर दे, मेरे लिए तो अन्य व्यवस्था कर ले। ऐसी स्थिति आती भी है, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है, और हर व्यक्ति साधना की उस भूमिका तक नहीं पहुंचा हुआ होता है कि कैसी भी परिस्थिति हो उसे एडजस्ट करते जाए। अगर उस स्थिति में पहुंच जाए तो कहीं भी रहे, मस्ती में रह सकते हैं। असमाधि, अशांति, टेंशन, चिंता, ये सब नहीं होता है। और ये भी अपने आप में साधना का एक अंग है। व्यक्ति से भले ही तपस्या नहीं हो, वो ज़्यादा ज्ञान नहीं कर सके, वो बोल नहीं सके, लेकिन परिस्थिति के अनुकूल रह के अपने आप को शांत रख ले, तो वह भी अपने आप में एक साधना है। हम सांवर जी को भी देखते हैं, सांवर जी को कहते 42 साल इस भवन में हो गए, तेरापन सभा में हो गए, और 42 साल में कितने ही अध्यक्ष आ गए होंगे। हर अध्यक्ष का नेचर अलग ढंग का होगा, एक जैसा तो किसी का नहीं होता है। युवक परिषद के अध्यक्ष भी आते हैं, महिला मंडल के अध्यक्ष भी आते हैं, और सभी सुनाते भी है, अरे ऐसा कैसे कर लिया, वो कैसे कर लिया, वैसा कर लिया। हाँ, सुनना भी पड़ता है। फिर भी अगर 42 साल रह गए, एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो भी आएगा सबका नेचर अलग होगा, सबको सहन भी करना पड़ता है, उस सहन करते हुए रहना, और सबकी प्रकृति के अनुकूल रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो अध्यक्ष है, मैं उसका काम ही नहीं करूँगा, ये भी नहीं हो सकता है। तो ये भी अपने आप में एक साधना है। तो हमें परिवार में रहना है, तो इस चीज़ को हम अपनाएं कि विचारधारा भले ही विपरीत हो, लेकिन हम वहाँ भी एडजस्टमेंट करें, वह अपने विचार में, हम अपने विचार में। ओम अरहम।